सीमा हैदर के पूर्व पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने कुछ दिन पहले ये कहा कि वो भारत आएगा। गुलाम हैदर ने कहा कि ईद से पहले आएगा और रमज़ान में ही आएगा और अपने 4 बच्चों की कस्टडी मांगने के लिए आएगा। गुलाम नहीं आया, उसकी धमकी बस घुड़की साबित हुई। गुलाम क्यों नहीं आया? क्या गुलाम की भारत आने की हिम्मत नहीं हुई, या सीमा हैदर की जिद देख करके गुलाम पलट गया? गुलाम हैदर ने नोटिस तो भिजवाया, लेकिन सीमा की जिद के आगे टिक ना पाया। गुलाम हैदर के साथ में पूरी पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ खड़ी हो गई, लेकिन फिर भी गुलाम हैदर भारत नहीं आ पाया। सवाल बड़ा है कि गुलाम हैदर के नोटिस का जवाब सीमा हैदर कब देंगी? एपी सिंह कब उस नोटिस की तैयारी करके जवाब भेजने वाले हैं? और क्या गुलाम हैदर सिर्फ सीमा हैदर की हिम्मत देख करके भारत नहीं आ पाया? भारती, सीमा हैदर अभी भी सनातन धर्म के साथ में स्टिक हैं। सीमा हैदर अभी भी सचिन के साथ रिश्ते को लेकर के संकल्प में है। क्या यही ईमानदारी देख करके गुलाम हैदर रुक गया? क्योंकि गुलाम हैदर ने लगभग ये कहा था कि मैं वीज़ा लगवाऊंगा और भारत ज़रूर आऊंगा, अपनी कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। सर, मैंने पहले भी बताया था कि गुलाम हैदर सिर्फ खाली धमकियां ही दे रहा था, उसकी भारत आने की हिम्मत कभी भी नहीं होगी। और जैसे सीमा हैदर उसकी धमकियों को बिल्कुल इग्नोर कर रही हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसकी वजह से। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है और खुश हैं। और अब तक जब जब सीमा हैदर प्रॉब्लम में थी तब उसे परेशानी नहीं हुई अपने बच्चों की कस्टडी। तो अचानक से कस्टडी मांगने का क्या है? तो मुझे लग रहा है वो सिर्फ खाली धमकियां ही दे रहा था, या हो सकता है कि पब्लिसिटी स्टंट कर रहा हो कि सीमा हैदर इतनी फेमस हो गई हैं, उसके नाम को लेके वो ही फेमस हो जाएगा। यही वजह है क्या कि गुलाम ने अपना यूट्यूब चैनल भी बना लिया? हो सकता है सर, यही वजह होगी, क्योंकि जैसे सीमा दिन पे दिन फेमस होती जा रही हैं, उसको लग रहा होगा कि उसका नाम यूज़ करके मे बी वो भी पब्लिसिटी स्टंट करके फेमस हो जाए और लोगों की नज़र में आने लगे। बस यही एक दिखता है मुझे कि जिस वजह से वो सीमा को धमकियाँ दिया जा रहा था। गुलाम हैदर ने कहा था कि 4 बच्चे मेरे हैं, कस्टडी मुझे चाहिए। गुलाम ने यह भी कहा कि भारत में जब सीमा हैदर अरेस्ट हुई तो पति के नाम के आगे ज़मानत के पेपर में मेरा नाम क्यों लिखा? अगर नाम ही लिखना था, सचिन का नाम क्यों नहीं लिखा गया? शहबाज, अभी गुलाम हैदर कहाँ है? भारत आने की हिम्मत क्यों नहीं हो पाई? सीमा हैदर गुलाम हैदर को कानूनी जवाब कब तक देंगी? देखिए, गुलाम हैदर सिर्फ और सिर्फ माइंड गेम खेल रहा है, ये बात साफ़ हो चुकी है। वो लगातार गिरदड़ भपके दे रहा है, ये बात साफ़ हो चुकी है। वो ये चाह रहा है कि किसी तरीके से सीमा को टॉर्चर किया जाए। गुलाम हैदर को ये बात जान लेनी चाहिए कि सीमा अब पाकिस्तान नहीं जा पाएगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसका जो जिस तरीके से बेटे होने की बात कही जा रही है, बेटे मतलब आने वाले बच्चे की बात कही जा रही है प्रेगनेंसी के बाद से, क्योंकि जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता तब तक वो यहीं पर रहेगा। तो उनके जो वकील है उन्होंने बहुत माइंड गेम खेला है और इसीलिए यही वजह है कि अब सीमा हैदर को ये लगता है, माफ़ कीजिएगा सीमा मीणा मैं कहूँगा, क्योंकि सीमा हैदर लोग बोलती हैं कि मेरे इंटरव्यू में भी उन्होंने मुझे टोका था कि अब मैं सीमा हैदर नहीं बल्कि सीमा सचिन मीणा हूँ। हाँ, तो इसलिए मैंने सीमा मीणा कहा है। तो सीमा मीणा जो है अब वो 18 साल तक तो कम से कम इंडिया में रहने वाली है। हाँ, ये बात अलग है कि इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ऐसे सबूत मिल जाए कुछ जो भारत के खिलाफ हो या फिर कुछ और चीज़ें हो तो बात अलग है, लेकिन जो अगर होने वाली संतान होगी वो तब भी 18 साल तक, जब तक उसका नहीं हो जाता तब तक वो यहाँ रहेगी। दूसरी बात, गुलाम हैदर चाह रहा था कि वो ईद पर आएगा, ईद के बाद आएगा और जो है बच्चों को लेकर जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो ले जा पाएगा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि यहाँ पर उनका जो केस लड़ रहे हैं वो सिर्फ टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटल प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो टैक्टिक्स काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो सीमा के जो वकील है वो कई ज़्यादा बेहतर है और वो इन चीज़ों को दांव पेच को बहुत बखूबी जानते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। प्रदीप यादव हैं मेरे कोलीग जिन्होंने सीमा हैदर केस को इन्वेस्टिगेट किया। प्रदीप यादव देश के पहले पत्रकार जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया और ये बताया कि पाकिस्तान से सीमा हैदर वाया नेपाल भारत में एंट्री कर चुकी हैं। जब सीमा हैदर को अरेस्ट किया गया, दिन रात एक करके रिपोर्ट भारत के कोने कोने तक पहुंचाने वाले प्रदीप यादव मेरे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, बहुत तेज़ तर्रार किस्म के जर्नलिस्ट हैं, पर्दे के पीछे से अपना बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिलने के रास्ते में अभी कितने पेच हैं? सर, ये तो कानूनी प्रक्रिया है, अभी बहुत सारे पेच हैं, लेकिन सीमा मीणा को ये देश स्वीकार कर लिया है, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे लगता है कि स्वीकार करना भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई इंसान आ गया है और उसके अगर पीछे कुछ ऐसा नहीं है, जो कोई टेररिस्ट का ऐसा कुछ भी नहीं है, तो स्वीकार कर लेना। लेकिन एक बात है ना प्रदीप की देश ने स्वीकार किया, हिंदुस्तान एक बहुत जज्बाती मुल्क है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि
अपने पूर्व पति को छोड़ करके आई, रबूपुरा में है, अपने जो भी हम सफ़र हैं सचिन, वो हिंदुस्तानी हैं, उनका साथ निभा रही हैं। इतने भर से किसी को क्लीन चिट भी तो नहीं मिलनी चाहिए ना? नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आपने जैसा कहा कि सर पति को छोड़ कर आई, तो लव इज़ ब्लाइंड, वो प्यार में आई हैं और प्यार में सब कुछ जायज़ है। प्रदीप का कहना है कि प्यार में सब कुछ जायज़ है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि सीमा हैदर की जिद देख करके, सीमा हैदर का संकल्प देख करके गुलाम हैदर अब भारत आने की हिम्मत नहीं कर रहा। नमस्ते।